हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दिवाली अब अबाउट टू कम है। आज ट्यूसडे है, नेक्स्ट ट्यूसडे की दिवाली है। गाइस, आज मैं जो आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अक्सर ऐसा होता है कि दूसरों में कमियाँ निकालना बहुत आसान होता है। तो इससे जुड़ा एक वाक़या है, वो सुनिएगा। एक पेंटर था। उसने अपनी पेंटिंग एक एग्ज़िबिशन में लगाई और उस एग्ज़िबिशन में लगाने के बाद उसने नीचे लिखा कि जिस किसी को भी मेरी पेंटिंग में कोई गलतियाँ नज़र आती है वहाँ पर वो मार्क कर दें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में या हमारी सोसाइटी में फ्री में सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, वो होता है सजेशन। ठीक है, लोग गए और लोगों ने उसकी पेंटिंग पे जगह 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 मार्क कर दिया। उस पेंटिंग की पूरी बैंड बजा दी, ऐसी की तैसी कर दी। शाम को जब वो पेंटर आया और उसने उस पेंटिंग को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ भी हुआ, रोने जैसी उसकी शक्ल हो गई। उसने कहा कि मैंने इस पेंटिंग को इतनी मेहनत से बनाया और लोगों ने इसको ऐसे बर्बाद कर दिया। बट वो पेंटर दिमागदार था। वो नेक्स्ट डे फिर आया। उस वक्त तो वो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे फिर आया और उसने वहाँ पे फिर पेंटिंग लगाई। बट इस बार उसने कहा कि इस बार मेरी पेंटिंग की गलतियाँ मत बताइए, आपने जो गलतियाँ बताई हैं उसको सुधारिए। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि वहाँ पर एक भी मार्क नहीं मिला। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी ये है कि दूसरों की गलतियाँ बताना आसान है, बट दूसरे उस काम को किस काबिलियत के साथ करते हैं, काबिलियत आपके अंदर नहीं है। गलती बताने में क्या है जी। आजकल तो बोलने में पैसे भी नहीं लगते हैं, किसी को कुछ भी बोल दो, है ना। किसी के पेरेंट्स को भी कुछ भी बोल दो, किसी के बच्चे को भी कुछ भी बोल दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं, 4 उंगली आप पर उठती है ना। अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो बुराइयां हम में भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है ना। फिर जब आप अपने बारे में सुनते हैं तो आपको हर्ट होता है, बट कर्मा कम्स बैक, है ना। इसी के साथ एक और वाक्य है। आप ट्रेन में जा रहे हैं और किसी का बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। आपका रिएक्शन क्या होता है? आपका रिएक्शन होता है, पहले तो उस बच्चे को आप बहुत ही घृणा बड़ी नज़रों से देखेंगे। कैसा बच्चा है, रो रहा है, मैं सो रहा था, डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा है वैसा है, जो भी है। नंबर्स ऑफ थॉट आते हैं, मैंने तो एक ही तो बताया। और उसके बाद आप फिर उस गार्जियन को भी उसी नज़रिए से देखते हैं। कैसा गार्जियन है, रो रहा है, उसको पता नहीं है ट्रेन में इतने सारे लोग सो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये है वो, जो भी है। इसी कहानी का दूसरा पार्ट अगर वो आपका बच्चा होता तो आप कहते बच्चा है, रो ही तो रहा है। सोचते हैं मेरे बच्चे के पेट में तो नहीं दर्द हो रहा, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, उसको भूख तो नहीं लगी। अगर आपके पास कोई आता है कि भाई साहब अपने बच्चे को चुप करा दिए, तो आप यही कहते हैं, भाई साहब बच्चा ही है, रोएगा ही, बड़े थोड़ी ना रोएंगे। आप बहुत ही ड्यूटली जवाब देते हैं। आप अपने बच्चे का बचाव करते हो। तो आपका बच्चा बच्चा है, दूसरा का बच्चा माटी है, ऐसा नहीं है ना। सबको अपनी औलाद से प्यार होता है और सारी औलादों को अपने पेरेंट्स से प्यार होता है ना। ऐसे ही सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं हमारे। लोगों को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती हैं, वो अपना ही गुणगान किए करते हैं 24/7। जैसे एक रेडियो स्टेशन होता है कि वो चलता रहता है, वैसे लोग को बस अपनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, बहुत बड़ी लगती है, बहुत बड़ी लगती है। दूसरे की प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, और पहले सॉल्यूशन है फिर प्रॉब्लम है। कहता है ना, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। ठीक है। एक हिंदी में, मैं जब छोटी थी तो एक हिंदी में ऐसे लिखा करते थे, तो उसकी पहली लाइन जो होती थी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब को आपको नीड नहीं होगी, अब आप कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन सामने आप लेना ही नहीं चाहते, तो फिर आप गाते रहिए कि आपके पास कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक दिन आपको ले डूबेगी, बर्बाद कर देगी, आपका जीवन तहस नहस कर देगी। टाइम बहुत बलवान होता है। अगर आपने टाइम की कदर नहीं करी तो टाइम आपकी कदर नहीं करेगा। इसीलिए जिस नज़रिए से आप दूसरे के अपने बच्चे को देखते हो, उसी नज़रिए से आप दूसरे के बच्चे को देखिए। दुनिया गोल है। नज़र का तो इलाज है, नज़रिए का नहीं है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं सोसाइटी में बहुत अच्छे हैं जो दूसरे के बच्चों को भी उसी तरीके से देखते हैं, उसी तरीके से करते हैं। बट मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा हुआ है
कि लोग अपने बच्चे का बहुत बचाव करते हैं। किसी का बच्चा कुछ भी कर रहा है, मतलब खुद का बच्चा कुछ भी कर रहा है, उस बचाव के लिए रहेंगे, और अगर दूसरे के बच्चे ने ज़रा सी गलती कर दी तो तिल का ताड़ बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे इंडियन सोसाइटी में आजकल नंबर्स ऑफ घरों में बेटी बहू के साथ ये होता है। अपनी बेटी लोगों को बहुत बेचारी लगती है, बट दूसरे की बेटी है तो बहुत सयानी है। आप 25 साल 30 साल की लड़की से आप उम्मीद करते हैं कि वो पूरी गृहस्थी संभाल ले। अरे भाई, शादी से पहले वो भी अपने माँ बाप की लाडली थी, उसने भी कुछ नहीं किया हुआ था, उसके लिए भी गृहस्थी फर्स्ट थिंग होती है, जैसे आपकी बेटी के लिए होती है ना। 6 और 9 का फ़र्क होता है। आप मेरी तरफ वो 6 है, आपकी तरफ वो 9 है। इसलिए दूसरों में गलतियाँ ढूंढना तो बहुत आसान है। क्या कभी ऐसा होता है कि सुबह उठ के आईने के सामने आप खड़े होकर के और सोचिए कि आपने कितने लोगों के साथ गलत किया है और क्यों किया, जस्ट बिकॉज ऑफ अपने स्वार्थ के लिए। सोचिए, जस्ट आप नज़रें नहीं मिला पाएंगे आईने में, है ना। तो कहानी का सार आज का जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी, आप मेरे व्लॉग को देखें और ये जो मैंने बोला है इसको सुने, तो आपके आसपास भी ऐसे लोग मिलेंगे। एक मेरे टीचर थे, वो हमेशा कहते थे कि दुनिया में तुम कहीं चली जाओ, तुमको एक जैसे लोग हर जगह मिल जाएंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मेरी मम्मी बहुत ही स्पिरिचुअल है, जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग में बनाया। कीर्तन, भंडारा, इवन मेरे पापा भी बहुत स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं अब। तो क्या कहते हैं कि जाते हैं, इस बार उन्होंने मूर्तियाँ भी रखवाई दुर्गा माँ की, अच्छे से किए। तो जब मैं सोसाइटी में आई तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो भाई फ्लैट्स एंड ऑल का सिस्टम है, पता नहीं कोई पूजा वूजा करता भी होगा कि नहीं, बट यू कांट बिलीव, एवरी नवरात्रि हर घर में भजन था, कृष्ण जी का, गणेश जी का, सब चीज़ हुआ। मतलब अगर आप जैसे हो, आप जैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो चीज़ मिल जाएगी। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा देखो यार, मैं पूजा पाठ करती थी, मुझे ऐसे ही लोग मिल गए सोसाइटी में। तो वही चीज़ होती है, जैसा आपका कंसंट्रेशन हो गई वैसे आपकी एनर्जी फ्लो होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये। अगर आपको प्रपंच करना अच्छा लगेगा तो वैसे लोग भी आपको मिल जाएंगे। आप बैठे रहिए दिन भर, फ़ोन पे करते रहिए। आजकल तो फ़ोन, एक हम लोग रेंट पे रहते थे तो उनकी नानी थी, तो वो एक कहावत कहती थी, बहुत सही कहती थी कि ये फ़ोन खून करा देगा। आप सो रहे हैं, टाइम बे टाइम लोग को कॉल कर देते हैं, सोचते भी नहीं है कि अगला सो रहा है, कि अगले का क्या टाइम शेड्यूल है, क्या एटिकेट्स नाम की चीज़ नहीं है। करना है तो करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं लाइफ में। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आप खुद की लाइफ कैसे जी रहे हैं, बट अगले की लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। एक और अच्छा वाक्य मैं बताती हूँ। अगर लाइफ में लोग आपको परेशान कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप भी उसी शिद्दत से उनको परेशान करेंगे, तो मत करिए ऐसा, उनको माफ़ कर दीजिए। बट माफ़ करने के बाद भी लोग आपको परेशान करना नहीं छोड़ रहे, तो आप भी उसी फ्रिक्वेंसी से उनको परेशान करिए। यही गीता का सार है ना। और हम सब गीता के सार का पालन करते हैं। चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। होप यू विल लाइक इट। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो लोग देख रहे हैं मेरा व्लॉग, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। कुछ आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और शाम हो चुकी है गाइस, अभी थोड़ा मुझे मंदिर जाना है। जैसा कि आज एक बहुत अच्छा नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र, तो उसमें मैं मंदिर जा रही हूँ। फिर मैं चाय पीऊँगी, घर दीपक जलाऊँगी, एंड यू नो घर में बहुत सारे काम होते हैं, और दिवाली पे तो नंबर्स ऑफ काम होते हैं, है ना। तो यही सब करूँगी। इन्हीं सब बातों के साथ आज का ब्लॉग मैं बंद करती हूँ। मैं फिर कल आप लोगों से मिलूँगी। चलिए, थैंक यू, बाय।